हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 9th क्लास की हिंदी, जैसा मैं आपको पहले भी अप्रैल में पढ़ा चुकी हूँ, स्पर्श और संचयन हमारी दो हिंदी बुक हैं। तो हमने आपको स्पर्श का चैप्टर भी समझाया है, 1 चैप्टर, और संचयन का भी 1 चैप्टर आपको समझाया है। तो आज मैं आपको स्पर्श का जो 2nd चैप्टर होगा मैं आपको वो समझाऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि हम ना हिंदी बी पढ़ते हैं, हिंदी ए और हिंदी बी 2 होती हैं। तो हम पढ़ते हैं हिंदी बी। हमारी हिंदी बी में स्पर्श और संचयन हमारी बुक का नाम है, और हिंदी बुक हिंदी ए होती है, उसमें 2 बुक होती हैं। एक का नाम होता है कृतिका और एक का नाम होता है क्षितिज, लेकिन हम पढ़ते क्या है, हिंदी भी। तो हिंदी भी हमारी कौन सी बुक रहेंगी, पहली रहेगी स्पर्श और 2nd जो होगी वो रहेगी संचयन। तो हम स्पर्श का 2nd चैप्टर आपको समझाएंगे। स्पर्श का जो 2nd चैप्टर है, अच्छा एक बात और, स्पर्श का जो 1st चैप्टर जो आपकी बुक में है धूल, वो जो कि अब हमारे कोर्स में नहीं है। इसके बाद जो 2nd चैप्टर था दुख का अधिकार, तो वो अब 1st चैप्टर बन चुका है। तो दुख का अधिकार मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, और इसके बाद अब उसका आएगा 2nd चैप्टर। अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो रहेगा 3rd चैप्टर, क्योंकि अब हमारा धूल 1st चैप्टर नहीं है। लेकिन अब जो हमारा 2nd है वो 1st हो गया, और जो हमारा 3rd है वो हमारा 2nd हो गया। तो अभी हम 2nd ही बोलेंगे उसको। तो हमारा 2nd चैप्टर, स्पर्श का 2nd चैप्टर जो है, अतिथि तुम कब जाओगे। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो एक अतिथि है, वो आया है पर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें यही बताया है कि एक अतिथि मीन्स होता क्या है, अतिथि मतलब होता है मेहमान, आगंतुक, है ना। तो हम इनको यही बोलते हैं। तो अतिथि, हाँ हमारे यहाँ तो ये भी बोला जाता है कि अतिथि भगवान जैसा होता है। हाँ होता है, लेकिन कब तक, यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कब तक रहेगा और राक्षस कब तक रहेगा, इसमें बताया गया है। शरद जोशी द्वारा इसको लिखा गया है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात बताई गई है कि जब अतिथि बहुत सारे दिन तक हमारे घर पर रह जाता है, जाने का नाम नहीं लेता है, तो जिसके घर आता है उसको कैसा लगता है, उसका बैलेंस कैसे बिगड़ता है, घर की जो स्वीटनेस है वो कैसे समाप्त हो जाती है, बहुत कुछ है इसमें। और कितने दिन रुकता है, जब पहले दिन रुकता है तो कैसा लगता है, दूसरे दिन रुकता है तो कैसा लगता है, और जब दिन बढ़ते जाते हैं तो वही अतिथि उसको कैसा लगने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ हमारे घर पर भी कभी अतिथि मेहमान आते हैं तो पहले दिन का स्वागत कुछ और होता है, सबके घर में होता है ऐसा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्वागत का जो सिलसिला होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस चैप्टर में यही बताया है। तो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको इसके प्रश्न उत्तर बनेंगे, वरना आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनिए, और फिर आप सुनने के बाद आपके आपकी बुक में पीछे प्रश्न दिए होते हैं, छोटे हैं फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और फिर ग्रामर दी होती है। तो आपको उन प्रश्नों को, उत्तरों को आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं तुम कब जाओगे अतिथि।